प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। R727 की बाइबल स्कूल में आपका स्वागत है। नया नियम सर्वेक्षण में इससे पहले आपने कई सारे पुस्तकों के बारे में अध्ययन किया है अलग अलग शिक्षकों के द्वारा। आज इस क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे पास्टरल एपिसल्स, यानी कि पास्तरीय पत्रियां, जो है तीमुथियुस के नाम पौलुस की पहली पत्री, दूसरी पत्री और तीतुस। ये तीनों पर थोड़ी देर हम अध्ययन करेंगे। आइए चलें, हम पुस्तक के अंदर जाते हैं। तीमुथियुस के नाम पौलुस की पहली पत्री। इस पहली पत्री और को पढ़ने से पहले जनरली कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है। तीमुथियुस और तीतुस ये दोनों पौलुस द्वारा अपॉइंटेड नौजवान पास्टर लोग थे। तीमुथियुस इफिसुस नगर के उस बड़े कलीसिया के पासवान रहा, और बल्कि तीतुस क्रेते द्वीप का और उसके आसपास के पास्टर रहे। बाइबल के अंदर कभी भी एक चर्च का नाम बताया जाता है, वो सिंगल चर्च नहीं होती है। उदाहरण के लिए गलातिया के कलीसिया, वहां पे ये विश्वास किया जाता है कम से कम 10-12 कलीसियाओं का एक झुंड रहा। गलातिया एक मेन जगह, और वहां पे अलग अलग छोटे बड़े गांव, छोटे बड़े कस्बे और सिटीज में चर्च पाए जाते थे। ठीक उसी प्रकार तीमुथियुस और तीतुस को बोलते ही पौलुस अपना उद्देश्य प्रकट करते हैं। वो इस प्रकार है। मैं तीतुस के नाम पौलुस की पत्री से एक वचन आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। क्या उद्देश्य है तीमुथियुस और तीतुस को पौलुस ने उनके स्थान में, उनके जगह में रखा था। मेरे साथ 1 मिनट आप खोल सकते हैं तीतुस की पुस्तक, पहले अध्याय, उसकी 5वें आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा, देखिए, मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया कि तू शेष रही बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करें। इसका यह मतलब सिर्फ एक कलीसिया नहीं है, नगर नगर में हो सकता है छोटी बड़ी मंडलियां, वहां पे प्राचीनों को नियुक्त करना है। इसका मतलब तीमुथियुस और तीतुस दोनों सिर्फ एक पासवान की सेवकाई निभाया नहीं, परंतु उससे बढ़कर अनेक मंडलियों का एक कोऑर्डिनेटर, ठीक है, एक संरक्षक बने रहे। तो ऐसी स्थिति में इसे देखना चाहिए। उसके अलावा पहला तीमुथियुस, दूसरी तीमुथियुस, तीतुस की पुस्तकें पासवानों के लिए रेकमेंड किया जाता है कि कम से कम महीने में एक बार इस पुस्तक को पढ़े, यानी कि साल में 12 बार इस पुस्तक को पढ़े, क्योंकि उसमें यहाँ पे देखिए मुख्य विषय युवा पासवानों के लिए सलाह, प्रोत्साहन और व्यक्तिगत आचरण और सेवा कार्य का सम्मान के लिए सलाह और उपदेश जो है इन पुस्तकों में दी गई है। अब आइए तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका लेखक प्रेरित पौलुस, राइट, जहां इफिसुस नगर में तीमुथियुस को उन्होंने पासवान के रूप में स्थापित किया। ये तीमुथियुस कौन है? तीमुथियुस के पिताजी यूनानी था, उसकी माता यहूदी स्त्री थी,
इन दोनों के लिए जन्मा तीमुथियुस को उसके नानी माँ लुईस ने पालन पोषण किया। इसका मतलब पूरा पूरा ये यहूदी बालक के रूप में ही तीमुथियुस बड़ा और यहूदी होकर प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण किया। कहा? लुस्त्रा में। पौलुस के पहले सफर में, पहले मिशनरी यात्रा में उन्होंने तीमुथियुस को प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते देखा। दूसरे यात्रा में उन्होंने तीमुथियुस को वहां से उठाया, यानी कि बुलवाया और प्रशिक्षण दे करके इफिसुस नगर की कलीसिया का पासवान बनाया। ठीक है। और तारीख अनिश्चित, अनिश्चित यानी कि ये क्या बोलना चाहिए, एडी 55 ईस्वी सन 55 से लेकर के 65 के बीच में। ठीक है, यानी कि 65 के आसपास पौलुस शहीद होकर प्रभु के लिए अपना प्राण दिया। उससे पहले ओके, मुख्य पाठ 3 का 15, 3 अध्याय 15वें आयत, राइट, 3 अध्याय 15वें आयत। यहीं पे देखिए, पहला तीमुथियुस 3 का 15 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पहला तीमुथियुस 3:15, यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। पर एक बार मैं इसको बताना चाहूंगा, परमेश्वर के जीवते कलीसिया, जो पर जीवते परमेश्वर की कलीसिया जो सत्य का खंबा है और नींव है, उसी में पासवान होकर या सेवक होकर कैसा बर्ताव करना चाहिए, यह है इंपॉर्टेंट। कलीसिया में एक पासवान, विश्वासी नहीं, यहाँ पे पासवान के लिए लिखते हैं, का व्यवहार कैसा होना चाहिए। अलग अलग किस्म के लोग आते हैं, स्त्री पुरुष आते हैं, लड़के लड़कियां आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, राइट। यहाँ पे एक पासवान का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उस बात पर ज्यादा ध्यान देने के लिए बताई गई। रूपरेखा देखिए, पहले सबसे पहला पॉइंट जो है संबोधन, यानी कि ग्रीटिंग कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि ये पौलुस जब भी अपना पत्री लिखना शुरू करते हैं, वो अपना नमस्कार कहते हुए शुरू करते हैं, राइट। ये पहला अध्याय, पहला 2 आयतों में, पहला अध्याय 3री आयत से 11वीं आयत तक, यहाँ पे देखें, झूठे शिक्षकों के खिलाफ चेतावनी। इससे आपको पता चलना चाहिए, देखिए, संबोधन या ग्रीटिंग बोलने के बाद तुरंत शुरू करते हैं झूठे शिक्षकों के खिलाफ चेतावनी। मैंने अपने अध्ययनों में कई बार ये आपको बताया था, उन दिनों में कलीसिया के हाथ में पूरा बाइबल नहीं थी, राइट। और उस समय जो प्रचलित था, यूनानी दर्शन शास्त्र के कई सारे शिक्षा उस समय फैली हुई थी। परमेश्वर के वचन पासवानों के हाथ में ना होने के अब का भी एक कारण है, उन्होंने लोकली जितने चीजें अवेलेबल था उनमें से शिक्षा देना शुरू की थी। उसमें से कई सारी चीजें गलत शिक्षा निकली। और उसके अलावा ये गुम फिर के प्रचार करने वाले कई सारे प्रचारक लोग भी कलीसियाओं से मिल करके या विश्वासियों से मिल करके या लोकल स्थानीय पास्टर से मिल करके कलीसियाओं में अपना शिक्षा देते रहे, जो कि गलत शिक्षा साबित हुआ। ठीक है। अगर चेतावनी देना है, अगर गलत शिक्षा है बोल करके सही चेतावनी देना है,
कुछ दिशा निर्देश यहाँ पे देते हैं। ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ओके, आगे चले, आगे बढ़ते हैं। तीसरी पॉइंट जो है निजी अनुभव और उपदेश, ये है पहला अध्याय 12वीं आयत से लेकर के 20वीं आयत। निजी अनुभव यानी कि पर्सनल तजुर्बा, व्यक्तिगत अनुभव और उपदेश। पौलुस अपने जीवन से तीमुथियुस, जो कि पौलुस के आत्मिक पुत्र था, उसके लिए कई सारे चीजें समझा बुझा करके कैसे कैसे कलीसियाओं को संभालना है, विश्वासियों को संभालना है, इन बातों के विषय वो बताते हैं। चौथे पॉइंट, कलीसिया के प्रशासन पर निर्देश। 2 और 3 अध्याय में ये आप पढ़ सकते हैं। उसमें सब पॉइंट में सबसे पहले सार्वजनिक आराधना यानी कि पब्लिक वर्शिप, और इसमें खास तौर से एक बात लेते हैं, आराधना और प्रार्थना में स्त्रियों का भाग। आपको ये पढ़ते लगेगा कि पौलुस स्त्रियों को मना कर रहा है, स्त्रियों को दूर रहने के लिए, शांत रहने के लिए, ना कि स्त्रियों का कोई रोल, कोई किरदारी यहाँ पे नहीं निभाने के लिए कहते हुए आपको दिखाई देगा। लेकिन बात यह है, इफिसुस नगर में अर्थमिस टेम्पल, अर्थमिस मंदिर में कई सारे वेश्याएं यानी कि मंदिर की वेश्याएं काम करते थे, और उनमें से भी कई सारे लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करके इस कलीसिया में आए थे, राइट। और ऐसे लोगों को जब तक उनका चरित्र परमेश्वर के लोगों के बीच में मान्य चरित्र न बन जाए, तब तक उन्हें शांत रहने के लिए ही ये बताई गई है। ये आपको ध्यान में रखना। कुल मिलाकर के सारी स्त्रियां अपनी जुबान बंद रखो यहाँ पे नहीं बोलते हैं, याद रखे, सिर्फ इस कलीसिया के लिए कहते हैं। ओके, और उसके बाद तीसरे अध्याय पहली आयत से लेकर के 13वीं आयत तक अगर आप पढ़ेंगे, कलीसिया के नेतृत्व के लिए योग्यता या प्राचीन और सेवक बनने के लिए योग्यताएं हैं, वो भी यहाँ पे बताते हैं, राइट। एक बार हम लोग 2-3 वचन यहाँ पढ़ेंगे, और 1 से 13, लेकिन कुछ वचन हम लोग पढ़ेंगे। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है। सो चाहिए अध्यक्ष निर्दोष, एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, पहनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो, और न झगड़ालू और न लोभी, और अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, लड़के वालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जो कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा, राइट। उसके बाद वाला आप पढ़े, यानी कि 2-3 बातें मैंने आपको जो बताया था कि कलीसिया में, कलीसिया का देखभाल करने वाला कैसे कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, या फिर तीमुथियुस के लिए कहते हैं ऐसे ऐसी गुण या स्वभाव या नेचर किसी के अंदर है तो उन्हीं को चुनो और उनको प्राचीन या सेवक या पास्टर या एसोसिएट पास्टर के रूप में नियुक्त करो। ओके, तीसरे अध्याय उसका 14 से 16 तक अगर आप पढ़ेंगे, निर्देशों का प्रयोजन, ये निर्देश पालन करने से क्या फायदा होती है, इसका प्रयोजन कैसा किया जाना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट, झूठे शिक्षकों से को निपटने के तरीके, अध्याय 4। चौथे अध्याय में पहले झूठे शिक्षकों से सावधान रहने के लिए, राइट, उनको पहचानने के लिए आइडिया दिया। अब यहाँ पे बताते हैं कौन से तरीके से इन झूठे शिक्षकों को आप निपटा सकते हैं।
राइट। ये 5वें अध्याय पहले आयत से लेकर के 6वें अध्याय 2 आयत तक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और 6वें पॉइंट, कलीसिया के विभिन्न समूहों से निपटने के तरीके वही है। 5वें अध्याय पहले आयत से लेकर के 6वें अध्याय दूसरी आयत तक। यहाँ पे देखिए, विभिन्न समूहों से, यूनानी, इब्रानी या फिर और कोई समूह का झुंड के लोग भी इधर अगर होते, उनको या निपटाने के बाद वो जो शब्द आता है उनको कैसे टैकल करना है, कैसे संभालना है। कलीसिया के अंदर कई तरह के लोगों को संभालना जरूरी है। ये नहीं बोल सकते हैं ये बेकार है, इनको संभाला नहीं जा सकता है, ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के उपस्थिति में परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी दिया है, उस जिम्मेदारी को समझते हुए लोगों को संभालना। क्योंकि पौलुस की शिक्षा है, कुलुसियों का पत्री पहला अध्याय उसके 28वें आयत में, यीशु मसीह का प्रचार करके परमेश्वर की उपस्थिति में निर्दोष, निष्कलंक और परमेश्वर के लिए पवित्र करके खड़ा करने के लिए पौलुस ने जिम्मेदारी लिया है। एक पासवान का जिम्मेदारी ये है। और चलिए 7वां पॉइंट, 6वें अध्याय 3 से लेकर के 19 तक विविध मामले, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में पौलुस यहाँ पे जिक्र करते हैं। कौन कौन सी चीजों को अपने साथ रखना, कौन कौन सी चीजों को निकालना है, कौन कौन चीजों को करना है, कौन कौन सी चीजों को नहीं करना है, किन के साथ कैसा व्यवहार करना, कैसे रहना है, ये सारी चीजें यहाँ पे बताते हैं। और 6वें अध्याय 20 से लेकर के 21 तक जो है समापन, यानी कि कंक्लूजन या निष्कर्ष के रूप में ये बताते हैं। क्योंकि ये रही और पहले पुस्तक का जो है रूपरेखा। और उसके बाद तीमुथियुस के नाम पौलुस की दूसरी पत्री, ठीक है, दूसरी पत्री। दूसरी पत्री में आने से पहले एक बार याद रखिए, तीमुथियुस जवान पासवान था, उनको दिशा निर्देश देकर कलीसिया को कैसा संभालना है उस विषय में सिखाते हैं। अब कुछ टाइम के बाद यही तीमुथियुस के लिए वो दूसरा पत्र लिखते हैं। कुछ चीजें छूट गया हो या कुछ चीजें बोलने के लिए भूल गए हैं या फिर कुछ चीजें परमेश्वर की आत्मा से नया प्रकाशन के रूप में उन्होंने पाया, उसे लेकर के दूसरी पत्री लिखते हैं। इसमें लेखक पौलुस जगह और तारीख, शायद यह पत्र रोम नगर में से AD 65 से 67 के बीच लिखा गया था। इस पत्र में पौलुस के अंतिम शब्दों का शामिल किया गया, यानी कि कई बाइबल विद्वानों का यह मानना है पौलुस शहीद होकर मरने से कुछ घंटे से पहले ये पत्र लिख करके किसी के हाथ में पकड़ाया। शायद ये विश्वास किया जाता है, शायद ये पत्री तीमुथियुस के हाथ में पहुंचने से पहले पौलुस का मृत्यु हो चुका था या शहीद होकर प्रभु के लिए अपना प्राण दे चुके थे। ओके, यहाँ पे उद्देश्य आमतौर पर एक युवा पासवान को प्रोत्साहित करने के लिए और उनके सेवकाई के काम में हिदायत देने के लिए, विशेष रूप से अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस को बहुत जल्द रोम आने के लिए अनुरोध करने बाबत कि पौलुस को उनके संगति के द्वारा तसल्ली मिले। आग्रह था कि तीमुथियुस को रोम में बुलाए। राइट, वो एक कंबल के बारे में कहते हैं, शायद पौलुस बुजुर्ग हो चुके हैं, ठंड बर्दाश्त नहीं है, वो सारी चीजें यानी कि अपने जीवन के अंतिम समय में लिखते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि तीमुथियुस वहां पहुंच पाए या पौलुस के मृत्यु से पहले उनसे मिल पाए, ये क्वेश्चन है। ओके ना, ऐतिहासिक अवसर देखिए, आमतौर पर यह माना जाता है कि पौलुस रोम नगर में 2 बार कारावास में रहे। यह पत्र उनके दूसरा कारावास के दौरान लिखा गया था। पहले कारावास के दौरान उनको कुछ हद तक स्वतंत्रता था
कि वह अपने खुद के घर में रह सके और सेवा कर सके। प्रेरितों के काम 28 के 30 के अनुसार वह अपने मित्रों से मिल सकते थे, परंतु अब उनका करीब कारावास था कि यहाँ तक कि उनेसिमुस को पौलुस को खोजने में कठिनाई आई, यानी कि हर व्यक्ति के लिए बोलते भी नहीं थे कि ये कहाँ पे है। अपने पूर्व सहयोगी के द्वारा वीरान कर दिए गए थे। पहला अध्याय उसके 15वें आयत। और बहुत जल्द ही उम्मीद कर रहे थे कि वो निष्कासन के लिए उन्हें उन्हें ले जाएंगे। इस पत्र के माध्यम से अकेलेपन की दयनीय अवस्था और अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस के को देखने के लिए जो उत्सुक था प्रकट किया गया। ओके, चलिए हम लोग उसका रूपरेखा में आ जाते हैं। नंबर 1 परिचय, पहला अध्याय 1 से 4 तक, और उसके बाद पहला अध्याय 5 से 18 तक अगर आप पढ़ेंगे, निजी कथन यानी कि अपना व्यक्तिगत कई सारे चीजें तीमुथियुस के लिए लिखते हैं। राइट, तीमुथियुस और पौलुस के स्थिति के लिए चिंता यहाँ पे व्यक्त की गई है। दूसरे अध्याय में तीमुथियुस के लिए या तीमुथियुस की लाइफ के लिए, तीमुथियुस की सेवकाई के लिए विशेष निर्देश, दिशा निर्देश यहाँ पे देते हैं दूसरे अध्याय में। ओके, और अंतिम दिनों के बारे में चेतावनी तीसरे अध्याय में। पौलुस के प्रस्थान टिप्पणियां यानी कि उनके लाइफ के अंत के लगभग बारे में जो टिप्पणियां जो लिखते हैं। और चौथा अध्याय 1 से 8 आयत तक आप देख सकते हैं। चौथा अध्याय 1 से 8 में आपके लिए 1-2 वचन रखना चाहूंगा। दूसरे आयत को देखिए, वचन का प्रचार कर, समय और असमय में तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ सलाह उलाहना दे, डांट और समझा। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह पाएंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। ये दिखता है ना, आज एक कलीसिया में लोग नहीं रहते हैं, बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। यहाँ पे ये पादरी से भी प्रचार सुनेंगे, वो पादरी से भी प्रचार सुनेंगे, पंजाब में जाएंगे, केरल में जाएंगे, विदेश में जाएंगे, ये समझ करके वो पादरी साहब से प्रार्थना करवाने से इससे ज्यादा होता है। ठीक है, और उसके बाद 6वें आयत को देखिए, पौलुस अपने लाइफ के बारे में राइट प्रस्थान की टिप्पणियां कहते हैं। क्योंकि अब मैं अर्घ के नाई उंडेला जाता हूं, मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है उसे मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने की प्रिय जानते हैं। तो मतलब अपने लाइफ के बारे में सीधा सीधा यहाँ पे तीमुथियुस के लिए बताते हैं। और 6वां पॉइंट, अंतिम अनुरोध और बधाई। अंतिम अनुरोध, लास्ट रिक्वेस्ट, क्या करना चाहिए, और उसके बाद बधाई, कंग्रेचुलेशंस कहते हैं। सो इसी प्रकार पहला दूसरा तीमुथियुस में पौलुस अपने जीवन को सामने रखते हुए, जीवन के लंबे समय की सेवकाई का अनुभव, तजुर्बा को सामने रखते हुए नौजवान पास्टर के लिए एक सलाह देते हैं। नौजवान पास्टर तीमुथियुस के लिए, राइट, इफिसुस नगर की कलीसिया और उसके अलावा आसपास के कई सारे कलीसियाओं के लिए एक दिशा निर्देश देने वाला या कोऑर्डिनेटर के रूप में रखते हुए
पौलुस उनके लिए सेवकाई करने का तौर तरीके के साथ सलाह देते हैं। और अब लास्ट पुस्तक है तीतुस के लिए पौलुस द्वारा लिखित पत्री, इसको भी हम देखते हैं। जैसा मैंने बोला, तीतुस कौन था? वो एक यूनानी था। उसका पिताजी भी यूनानी, उसकी माताजी भी यूनानी था। और क्रेते में अधिकांश विश्वासी यूनानी विश्वासी थे, इसलिए तीतुस को वहां पे उन्होंने छोड़ आया। कहा? सेवकाई के लिए छोड़ा। राइट। यहाँ पे क्रेते के विश्वासियों के बारे में, न कि क्रेते द्वीप का लोगों के बारे में पौलुस यहाँ पे एक जिक्र कर रहे हैं। उसके बारे में आप सुनिए, कौन सी जगह में ये पास्टर का काम किया। तीतुस 1:12 में पौलुस बोल रहे हैं, उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है, कहा कि क्रेती यानी कि क्रेते वाले लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। देखिए, सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू, ये किस्म के लोगों के लिए पौलुस ने तीतुस को पास्टर या पासवान बनाया। सावधान। राइट। हमारे कलीसियाओं में भी कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, हम किसी को जज ना करें, लेकिन बाइबल में ये बताई गई है कि लोगों का जीने का तौर तरीका, 3 बातें बताई गई है। क्या है? नंबर 1, झूठ बोलने वाले, सदा झूठ बोलने वाले। नंबर 2, दुष्ट पशु। नंबर 3, आलसी पेटू, यानी कि काम नहीं करेंगे, खाने के लिए बैठेंगे। ठीक है, ओके। तीतु से संबंधित तथ्य, वो एक अन्य जाति था, गलातियों के पत्र 2 अध्याय 3 आयत के अनुसार, यानी कि यूनानी था। पौलुस का एक प्रिय मित्र और सहायक था। 2 कुरिन्ती 2 अध्याय 13, 7वें अध्याय 6वें आयत, 13वें अध्याय उसके 8 और 7वें अध्याय 6 और 13, 8वें अध्याय 23वें आयत। कुरिन्थुस कलीसिया के लिए एक संदेशवाहक था, यानी कि 2 कुरिन्थियों के पत्री को उन्होंने ही पौलुस के हाथ से प्राप्त करके कुरिन्थ में पहुंचाया था। और वो भरोसेमंद और निस्वार्थ था। 2 कुरिन्थी 12:18 में भरोसेमंद, विश्वास योग्य और निस्वार्थ, स्वार्थता वाला नहीं था। पौलुस और बरनबास के यरूशलेम यात्रा में उनका साथी था। गलाती 2:1। राइट। पौलुस और बरनबास के यरूशलेम यात्रा में उनका साथी था, यानी कि प्रेरितों के काम 15वें अध्याय में पहला यरूशलेम काउंसिल में तीतुस भी था, ये याद रखिए। राइट। क्रेते नगर की कलीसिया का देखभाल करने के लिए पौलुस द्वारा नियुक्त किया गया था। पहला अध्याय 5वीं आयत के, तीतुस 1:5 के अनुसार। पौलुस के द्वारा कारावास के दौरान रोम नगर में पौलुस के साथ था। 2 तिमोथी 4:10। मतलब लग रहा है पौलुस की मृत्यु के दौरान, राइट, या पौलुस के शहीद होकर के मरने के दौरान शायद वो विटनेस तो नहीं बना होगा, लेकिन रोम नगर में था। और तीमुथियुस से ज्यादा परिपक्व व्यक्ति लगता है। राइट। तीमुथियुस बेकार नहीं कहते हैं, लेकिन तीमुथियुस से भी ज्यादा परिपक्व व्यक्ति, यानी कि सेवकाई को निपटाने के लिए या सेवकाई को निभाने के लिए, अलग अलग लोगों को नेतृत्व देने के लिए ये परिपक्व व्यक्ति निकला। मुख्य विषय, सेवा कार्य के लिए और उपदेश संबंधित बातों के लिए सलाह और शिक्षा, विशेष तौर से अच्छे कार्यों को करने के लिए और उनके रख रखाव के लिए प्रोत्साहन। सिंपल है, आप पढ़ने लायक हैं। एक बार और बताता हूं, सेवा कार्य के लिए, उपदेश संबंधित बातों के लिए सलाह और शिक्षा, विशेष तौर से अच्छे कार्यों के लिए करने के लिए और
उनके रख रखाव के लिए प्रोत्साहन ये पुस्तक में आप देख सकते हैं। इस पत्रिका मुख्य वचन अगर आप देखेंगे, पहला अध्याय 5वीं आयत, जैसे मैंने पढ़ करके सुनाया था। तीसरे अध्याय उसके 8वीं आयत, पहला अध्याय 5वीं आयत और तीसरे अध्याय 8। पहला 5 में आप देखते हैं नगर नगर में प्राचीनों को नियुक्त करना, यानी कि अलग अलग कलीसिया को, छोटे बड़े कलीसियाओं को देखभाल करने वालों के लिए कैसा उनका लीडर्स को अपॉइंट करना है, वो सारी बातों में, राइट। यहाँ पे एक विषय जोर दिया गया है, एक नहीं 2-3 बातें जोर दी गई हैं। वहां पे देख, अच्छे काम करने के लिए, अच्छे काम से उद्धार नहीं होता है, उद्धार पाए हैं परमेश्वर ने हमें, परमेश्वर के अच्छे काम को प्रकट करने के लिए हम लोगों को बनाया है, नियुक्त किया है, इसलिए ये करना है। पौलुस और याकूब की पत्रियों में सिद्धांतों की भिन्नता है। बोलने वालों के लिए यह एक पर्याप्त जवाब है। पौलुस कहते हैं विश्वास, याकूब कहते हैं विश्वास के द्वारा काम। अगर आपको समझ में आता है, पौलुस और याकूब दोनों दो बात कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक जवाब है। इसका मतलब विश्वास का काम पूरा करना है। ओके। क्रेते द्वीप वालों के चरित्र के अनुसार सेवकाइयों मसीह जीवन में लगातार बने रहने के लिए पौलुस द्वारा आवश्यक नसीहतें दी गई हैं। जैसा क्रेते द्वीप वाले कैसी स्वभाव के हैं, नेचर के हैं, मैंने आपको बताया था, राइट। वहां पे रहने के लिए, सेवा पूरा करने के लिए पौलुस द्वारा आवश्यक नसीहतें दी गई है। इस पत्र का शिक्षा यह नहीं है कि उद्धार कर्मों से प्राप्त होती है। 3-5 अगर आप पढ़ेंगे लगेगा कि कर्मों से ही तो नहीं है, नहीं, विश्वास से, अनुग्रह से होता है, लेकिन विश्वासी होने के नाते परमेश्वर के काम को पूरा करना चाहिए। रूपरेखा संबोधन, पहला अध्याय 1 से 4 तक, प्राचीनों के विषय में पहला अध्याय 5 से 9 तक, यानी कि उनका नेचर कैसा होना चाहिए, कैसे लोगों को प्राचीन के रूप में चुन लेना चाहिए। ओके। पहला अध्याय 10 से लेकर के 16 तक अगर आप पढ़ेंगे, झूठे शिक्षकों को कैसा पहचानना चाहिए, कैसा निपटाना चाहिए, ये सारी बातें। कलीसिया में विभिन्न समूह के संबंध में अध्याय 2 में वर्णन है। तीसरा अध्याय पहले आयत से लेकर के 8वीं आयत तक आम तौर के विश्वासियों के संबंध में दिशा निर्देश देते हैं। और तीसरे अध्याय 9 से 11 तक आध्यात्मिक गलतियों के प्रत्युत्तर के संबंध में, यानी कि स्पिरिचुअल मिस्टेक्स अगर होता है तो उसके लिए कैसा काम करना चाहिए। लास्ट में निष्कर्ष, तीसरा अध्याय 12 आयत से लेकर के 15वें आयत तक। ओके, जैसा मैंने बोला है, अगर आप सेवकाई में लगे हुए हैं, छोटे बड़े आपके कैपेसिटी, आपके हैसियत के अनुसार सेवा आप करते होंगे, लेकिन आप कम से कम महीने में एक बार इन तीनों पत्रियों को पढ़ें, मनन करें और इसमें दिए गए दिशा निर्देशों को पालन करें। अगर परमेश्वर की आत्मा दिशा निर्देश देता है, पालन करने के लिए बोलता है, अगर हम पालन करेंगे उसके लिए उत्तम से उत्तम रिजल्ट मिलेगा। परमेश्वर आपको आशीषित करे। अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपको अपने पंखों तले सुरक्षित रखें। थैंक यू सो मच।